हेलो क्लास 10 कॉमर्स स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं ट्रायल बैलेंस। ओके, तो आज हम लोग कोशिश करेंगे ट्रायल बैलेंस को जल्दी से जल्दी सीखने का। 6 मार्क्स का आता है ये तुम लोग एग्जाम में, मेरे ख्याल से वैसे तो 10 मार्क्स का आता है नॉर्मल ईयर में, पर इस बार सेमेस्टर 2 में 2022 के सेमेस्टर 2 में 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के संग लाइव आना चाहता था पर लाइव में आ नहीं पाऊंगा बिकॉज आई नीड अ स्क्रीन। ठीक है, इसी के लिए मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, पर मैं इसका प्रीमियर करूंगा। ओके, तो ये एक ट्रायल बैलेंस है जिसको हम लोग को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग को इसका बनाना पड़ता है। ओके, सो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। हम लोग जनरली इसका एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और एक बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके, समझ में आ रहा बात आपको? तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे ये एक ट्रायल बैलेंस हमको देखेगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और हमको इससे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, तो बहुत सारे बुक्स में आप देखोगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके, पर हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग और पीएल को हम लोग सेग्रीगेट तो डेफिनेटली करेंगे, पर मैं इसको दो बीच में डिवीजन नहीं कर रहा। ओके, तो हम लोग को ये बनाना है और ये जनरली हर एग्जाम में जैसे 2023 के लिए 10 मार्क्स का आएगा, लेकिन अभी सेमेस्टर 2 के लिए ये करीब 6 मार्क्स का करीब मेरे ख्याल से आना चाहिए। हो सकता है ये आप लोग के फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप की भी आ जाए। ठीक है, तो अभी आप लोग का जो स्पेसिमेन है उसमें इसको फिलिंग द ब्लैंक्स पैटर्न में दिया हुआ है। तो ये बनाना बहुत आसान है और इसको 6 मार्क्स हमारे ऐसा है ना फ्री में मिलते हैं, फ्री में 6 मार्क्स। तो इसको मैं कोशिश करूंगा मैं आप लोग को सिखा दूं अभी कि कैसे इसको करते हैं, कैसे इसको टैली करते हैं, और फिर ये आप लोग के 6 मार्क्स बहुत आराम से आ जाएंगे। ओके, तो जैसे मैंने आपको बोला इसके 3 पार्ट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, यहाँ डेफिनेशन मैंने लिखा है आप लोग के लिए, may be defined as an account which is prepared to ascertain the gross profit or gross loss of a business concern for a given time period. It records the direct expenses of the business concern. ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग को मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे हमको मिलता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, और नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में। ओके, तो आप समझ लो 3 अकाउंट आपको बनाने, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। ओके, 3 खाली हम लोग को काम करने हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है कि इस सम में जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है वो होता है ट्रायल बैलेंस। ओके, ये ट्रायल बैलेंस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि पहले आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है, उससे आप लेजर बनाते हो, उससे आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो। लेकिन हम लोग के लिए गुड न्यूज ये है कि हम लोग को ये ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग के सम में आपको ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी दिया होगा और आप यहां देख सकते हो उसका जो बैलेंस है ये टैली भी किया हुआ है ना, 2,43,400, 2,43,400 ट्रायल बैलेंस भी टैली किया हुआ है। तो फिर हमको करना क्या है? हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ ये सारे आइटम्स जो हैं इनको इनके प्रॉपर घरों में भेज देना है। ठीक है, हमको चेक करना है कि इसमें से कौन से आइटम है जो ट्रेडिंग में जाएंगे जिससे हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, कौन से आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए जिससे हमको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा, और कौन से आइटम है जो कैरी फॉरवर्ड होंगे जो कि कैपिटल इन नेचर होते हैं, रेवेन्यू इन नेचर नहीं होते। ठीक है, बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जो इस साल का है वो इसी साल खत्म हो जाएंगे, उसके अगले ईयर हमको उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। ठीक है, तो जो आइटम कैरी फॉरवर्ड करते हैं या बोले जिसके बैलेंसेस बच जाते हैं उसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश। ठीक है, तो मेरे पास कैश है 2,000 रुपीज का, तो ये मेरा एसेट है, ये अगले साल भी काम आएगा, इसी के लिए हम इसको बैलेंस शीट में डालते हैं। ठीक है, कैपिटल माने मैंने कितना बिजनेस में पैसा लगाया, ये भी मेरे अगले साल काम में आएगा, इसी को हम बैलेंस शीट में, इसके लिए भी हम इसको डालते हैं। ठीक है, जैसे बात कर ले परचेजेस की, तो परचेजेस इस साल का आइटम है, वो इस साल का रेवेन्यू है, इसी के लिए हम उसको ट्रेडिंग में डालते हैं। ट्रेडिंग और पीएल में हम वो आइटम्स डालते हैं जो इस साल के हैं। ठीक है, जो आगे जाके उनके बैलेंसेस हमारे काम नहीं आने वाले, वो रेवेन्यू इन नेचर है, वो इस साल के खर्चे या इस साल के इनकम है जिसको हम लोग को इस साल में लेना या इस साल में रिसीव करना है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे कुछ आइटम है। अच्छा, एक चीज मैं आपको, पहले हम लोग इस आइटम्स को, जैसे मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि कौन सा आइटम कहां जाएगा, हम लोग इसको फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैश जो है वो बैलेंस शीट का आइटम है, वो हमारे बैलेंस शीट में जाएगा, बी लिख देते हैं। कैपिटल भी बैलेंस शीट का आइटम है क्योंकि अगले साल काम आएगा। परचेजेस जो है वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, ग्रॉस ट्रेडिंग अकाउंट से मैं परचेज और सेल को हम यूज करते हैं, उससे हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। तो परचेज मेरा ट्रेडिंग का आइटम है टी, सेल्स भी मेरा ट्रेडिंग का आइटम है, क्रेडिट साइड में जाएगा। परचेज रिटर्न भी डायरेक्ट है, ट्रेडिंग का आइटम है, सेल्स रिटर्न भी ट्रेडिंग का आइटम है। ट्रांसपोर्टेशन भी ट्रेडिंग का आइटम है क्योंकि एक बड़ा खर्चा है। ठीक है, अगर ये मेरा कन्वेंस होता, ठीक है, तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल सकते थे, ट्रांसपोर्टेशन को हम ट्रेडिंग में डालेंगे।
डिस्काउंट अलाउड मेरा इनडायरेक्ट खर्चा है, ये हम पीएल में डालेंगे। प्रिंटिंग भी इनडायरेक्ट है, पीएल में डालेंगे। सन्ड्री डेटर्स मेरे एसेट्स हैं, ठीक है, इसको हम एसेट्स में डालेंगे, माने कि बैलेंस शीट में जाएगा। एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू खर्चा है, पीएल में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरे लाइबिलिटीज हैं, तब भी ये बैलेंस शीट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट है, ठीक है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि अगले साल भी रहेगा। बिल्डिंग्स भी बैलेंस शीट में जाएगा। फर्नीचर भी बैलेंस शीट में जाएगा। बाप रे बाप, बहुत सारे आइटम्स बैलेंस शीट के हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी, बताइए कहाँ जाएगा? इनडायरेक्ट खर्चा है, पोस्टेज इलेक्ट्रिसिटी जाएगा मेरा क्या नाम है पीएल में, पोस्टेज जाएगा पीएल में, ड्राइंग्स बैलेंस शीट में जाएगा, सैलरीज पीएल में जाएगा, ट्रैवलिंग पीएल में जाएगा, कमीशन रिसीव पीएल में जाएगा। अभी जिनको समझ में नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली एक तो प्रॉपर क्लास नहीं कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी फास्ट क्लास कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ समझ में नहीं आए, पर आप लोग मेरे संग रहना तो मैं आप लोग को सब कुछ समझा दूंगा, कोई टेंशन का बात नहीं है। अब आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आपका बैलेंस शीट हमेशा टैली होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हो। माने अगर ये बैलेंस शीट के फिगर टैली हो जाता है तो माने हमने फाइनल अकाउंट सही से बनाया है, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक याद करो, ये जितने भी डेबिट साइड के आइटम है ना, मैं इनको बोलता हूं हिंदुस्तान, ठीक है, ये सब डेबिट को बोलता हूं हिंदुस्तान, और जितने भी क्रेडिट साइड के आइटम है इनको मैं बोलता हूं पाकिस्तान, ओके। और ये जो बीच में लाइन है ना, ये हमारा बॉर्डर है ठीक है। तो ऐसे कोड वर्ड है, ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान है, ठीक है, और बीच में एक बॉर्डर है, ठीक है। यानी कि डेबिट का जो आइटम है वो हिंदुस्तान, क्रेडिट का जो आइटम वो पाकिस्तान। अब ट्रिक ये है कि कोई भी हिंदुस्तानी जो है वो पाकिस्तान नहीं जा सकता, और कोई भी पाकिस्तानी जो है वो हिंदुस्तान नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान गए बिना वीजा के तो आपको प्रॉब्लम होगा, एंड वाइस वर्सा, ये भी इधर आएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग इसका डेबिट साइड के आइटम को डेबिट में रखेंगे, क्रेडिट साइड के आइटम को क्रेडिट में ही रखेंगे। इसका मतलब ये हो गया बेसिकली कि ये ट्रायल बैलेंस के जितने भी डेबिट साइड वाले आइटम है वो आपके बैलेंस शीट के भी डेबिट साइड में आने चाहिए, ठीक है। तो डेबिट साइड के सारे आइटम या तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएंगे, या पीएल के बैलेंस शीट में आएंगे, या एसेट्स में जाएंगे, ठीक है। हम लोग को पता रूल क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस एंड एसेट्स। ट्रायल बैलेंस का रूल यही है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस एंड एसेट्स, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए ये पूरा मेरा हिंदुस्तान है, ठीक है, दिस इज दिस इज दिस इज, ठीक है। और क्रेडिट साइड के जितने आइटम्स हैं वो आप क्रेडिट साइड में डालोगे, यानी कि यहां डालोगे आप, जैसे यहां ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में डालोगे, पीएल के क्रेडिट साइड में डालोगे, या फिर आप इसको लाइबिलिटी साइड में डालना इधर, ठीक है, ये आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, डेबिट साइड का आइटम, जो क्रेडिट साइड का आइटम है वो इधर और इधर जाएगा। अंडरस्टूड? ये बेसिक रूल आप समझ के रखना, तो आपको कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। आप समझ लेना कि आप अगर मान लो कभी आपसे भूल हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम को अगर आप पीएल में डाल दोगे तो आपका हो सकता है थोड़ा ग्रॉस प्रॉफिट में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आपका बैलेंस शीट टैली होगा, ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो एक सिंपल कंसेप्ट याद रखना, डेबिट साइड का सब आइटम डेबिट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड का सारा आइटम क्रेडिट साइड में जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? तो अब हम लोग इसका पोस्टिंग करना चालू करते हैं, ठीक है। कैश सबसे पहला आइटम है, कैश मेरा डेबिट साइड का आइटम है, ठीक है, तो मैं इसको डेबिट में डालूंगा तो कहां डाल सकता हूं, यहां, यहां या यहां, ठीक है। लेकिन क्योंकि कैश मेरा बैलेंस है, ये अगले साल भी आएगा तो ये एसेट है। अच्छा, इसको भी एक लिखने का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, पर आज मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि मैं आप लोग को जल्दी जल्दी समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो कैश को मैं डाल दूंगा यहां, ठीक है। कैश कितना है मेरा, अब आप देखिए कैश है मेरा 2000, मैं आप लोग के संग बना रहा हूं, आप लोग भी एक तो ड्रॉ कर लो और मेरे संग इसको बनाना चालू करो, ठीक है। तो कैश आ गया मेरा 2000। फिर आ गया कैपिटल, देखो कैपिटल क्रेडिट साइड में है तो हिंदुस्तान में तो आएगा नहीं, पाकिस्तान में आएगा, तो कहां सकता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जा सकता है, पीएल के क्रेडिट साइड में जा सकता है, या बैलेंस शीट में जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये रेवेन्यू खर्चा नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये मेरा यहां आएगा। और वैसे आप याद रखना, कैपिटल हमेशा बैलेंस शीट का पहला आइटम ही हम लेते हैं, ठीक है। तो कैपिटल को मैंने लिख दिया यहां, ये आ गया मेरा करीब 80,000। ओके, वेरी गुड। फिर आया मेरा नेक्स्ट आइटम क्या है, परचेजेस। वेरी गुड। परचेजेस मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, क्योंकि ट्रेडिंग से मुझे प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, तो मुझे देखना है मैंने कितना माल परचेज किया, कितना मैंने सेल किया, तो ये मेरा ट्रेडिंग का आइटम होगा, ठीक है। और यहां पर मैं लिखूंगा टू परचेजेस, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा मैं इसको सेकंड में लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी आता है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक को मैं सबसे ऊपर लिखूंगा, उसके नीचे मैंने लिख दिया परचेजेस। आप लोग ध्यान से देखो, परचेजेस यहाँ डेबिट साइड में है तो मैंने इसको भी डेबिट साइड में ही लिखा है, ठीक है। फिर बात करते हैं सेल्स की,
तो सेल्स मेरा पाकिस्तान में है, क्रेडिट साइड में है, तो मैं सेल्स को भी यहां लिख दूंगा क्रेडिट साइड में। यह भी मेरा ट्रेडिंग का आइटम है क्योंकि डायरेक्ट होता है, इससे मेरे को जीपी निकालना है, तो मैं यहां लिखूंगा बाई सेल्स। ओके, बाई सेल्स मेरा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, और यहां मेरा आइटम आ गया कितना, 1,08,400। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट करते हैं परचेज रिटर्न। अब ये देखो ट्रिक वाला एंट्री है। परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली क्रेडिट साइड में लिख सकते हैं बाय परचेज रिटर्न। ठीक है, हम चाहें तो बाय परचेज रिटर्न यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात यह है, क्योंकि परचेज रिटर्न का मतलब नेट परचेज हमको निकालना है, तो अगर हम इस परचेज रिटर्न को यहां लिखेंगे तो ये ज्यादा सेंस बनाएगा, तो हम इसको प्लस नहीं करके माइनस कर देते हैं। अंडरस्टूड? माने डेबिट साइड के सारे आइटम ऐड करने चाहिए, लेकिन ये क्योंकि क्रेडिट साइड का आइटम है, हम इसको परचेजेस के पास लेकर आ रहे हैं, इसी के लिए हम इसको परचेसेस से लेस कर देंगे। ओके, समझ में आ रहा बात आपके? तो मैं इसको थोड़ा सा इनर कॉलम में लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं परचेजेस में 85,000। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको 85,000। ठीक है, और जो परचेज रिटर्न है उसको मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, अब आप लोग ये मत बोल देना सर आप इसको वहां क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैं इसको माइनस करूंगा। ठीक है, तो मैं यहां करूंगा लेस परचेज रिटर्न, मैं थोड़ा ऐसे लिख दे रहा हूं। लेस परचेज रिटर्न कितना है मेरा, परचेज रिटर्न है मेरा 6,000 का परचेज रिटर्न है, तो मैं यहां लिख दूंगा 6,000। मैं इसको क्रेडिट साइड में भी डाल सकता था, लेकिन मैं डेबिट में ला रहा हूं तो मैं इसको माइनस भी कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको कर रहा हूं लेस परचेज रिटर्न। ये मेरा यहाँ पे कुछ एरर आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ परचेज रिटर्न में लिख देता हूं परचेज रिटर्न। ओके ओके, कितना रुपीस आ जाएगा, आई होप ये फिर से गलती नहीं करे, 6,000 रुपीज यहाँ पर ये आ जाएगा। ओके, तो मैंने लिख दिया। व्हाट इज हैपनिंग हियर, आई डोंट अंडरस्टैंड, ये क्यों हो रहा है? अच्छा, ये इसके कॉलम में था ना, इसी के लिए हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, okay? क्योंकि ये इसके फॉर्मेट में आ जाएगा, यहाँ ले लेता हूँ इसको। ठीक है, लेस, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ परचेज रिटर्न लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, जो टाइम वेस्ट नहीं करते हम। 6,000 रुपीज मैंने यहाँ लिख दिया, इसको मैं लेस करके दोनों का जो नेट है यहाँ कर दूंगा, दैट इज 79,000 रुपीज मेरा यहाँ आ जाएगा। ओके, फिर से समझा दूं, परचेज रिटर्न मेरा क्रेडिट साइड में भी जा सकता था, मैं इसको यहां भी लिख सकता था, पर मैं इसको जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि ये क्रेडिट साइड का आइटम है, मैं इसको डेबिट में लिख रहा हूं, तो मैं इसको लेस कर दे रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, फिर मेरा सेल्स रिटर्न आ गया, सेल्स रिटर्न के संग भी वही होगा। आप सेल्स रिटर्न डेबिट के साइड में, आप बोलेंगे सर आप बोले थे डेबिट में होगा, डेबिट में हम लिख सकते हैं इसको, लेकिन मैं इसको क्रेडिट में ले जा रहा हूं, तो मैं इसका साइड चेंज कर रहा हूं, इसी के लिए मैं इसको 4,000 रुपीज लेस कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा यहां पर ये आ जाएगा 1,00,000, कितना दिखा रहा है 8,400। ठीक है, आई राइट इट हियर। मेरा सेल्स कितना था 1,08,400। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं जानबूझ के रिटर्न नीचे लिख रहा हूँ, वरना फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ लेस रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न लिख लेना आप लोग फटाक से। ठीक है, लेस रिटर्न्स कितने का रिटर्न है, 4,000 का बोल रहा है, तो मैं इसको 4,000 यहाँ पे लेस कर दूंगा। ओके, ये मेरा 4,000 लेस हो गया। ठीक है, तो अब ये मेरा आ जाएगा 1,04,400। ठीक है, 1,04,400 मेरा यहाँ आ गया। ओके, अंडरस्टूड? अच्छा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा था, आप लोगों को समझने भी आ जाएगा। फिर मेरा है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मेरा ट्रेडिंग का आइटम होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसी से तो माल आता है, माल जाता है, वो खर्चा डायरेक्ट है, तो हम ट्रांसपोर्टेशन को यहाँ ले लेंगे, टू ट्रांसपोर्टेशन। ओके, यहाँ पर आ गया ट्रांसपोर्टेशन, इसका खर्चा कितना दिखा रहा है मेरे को 1,800, तो मैं इसको 1,800 को यहाँ पोस्ट कर दिया मैंने। ओके, ये मेरा पोस्टिंग हो गया। अब आ रहा है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड मेरा डायरेक्ट ट्रेडिंग का आइटम नहीं है, नीचे आएगा, तो मैं इसको थोड़ा नीचे ले रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ पीएल बन जाएगा मेरा, तो मैं इसको थोड़ा नीचे ले रहा हूँ पीएल में। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टू डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, ये मेरा डायरेक्ट खर्चा नहीं है, इनडायरेक्ट है, तो ये मेरे को नेट प्रॉफिट देगा। ओके, तो मेरा आ गया 500 रुपीज, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आया प्रिंटिंग। प्रिंटिंग भी मेरा डायरेक्ट खर्चा नहीं है, इनडायरेक्ट है, तो मैं उसको पीएल में लूंगा, तो मैं फटाक से उसको इसके पीएल के नीचे लिखना चालू करूंगा। ठीक है, प्रिंटिंग कितना है 5,000 रुपीज, मैंने उसको यहां पर लिख दिया। ओके, ये आ गया मेरा प्रिंटिंग। फिर आया सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स जो होते हैं वो मेरे एसेट होते हैं। ठीक है, अब तुम देखो डेबिट साइड है, तो मैं इसका डेबिट कॉलम में लिख रहा हूं, मैं कहीं क्रेडिट साइड में जा ही नहीं रहा, हिंदुस्तान में ही हूं। ठीक है, तो सन्ड्री डेटर्स मेरा यहाँ आ जाएगा। मैं इसको क्रोनोलॉजी मैं अभी नहीं देख रहा हूं, तुम लोग को नहीं बता रहा हूं क्रोनोलॉजी, खाली सिखाने के लिए मैं फटाफट इसको ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स कितना आ रहा है 70,000, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, फिर आ रहा है एडवर्टीजमेंट। अगेन एडवर्टीजमेंट मेरा इनडायरेक्ट खर्चा है। ठीक है, उसको मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, पीएल में जाएगा एडवर्टीजमेंट। मेरा एडवर्टीजमेंट कितना है 9,000, तो मैं इसको लिख दिया यहाँ 9,000। ओके, आ जाते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स में। देखो क्रेडिट साइड में दिया हुआ है पाकिस्तान तो हम इसको लाइबिलिटी साइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ लेकर आ जाएंगे इसको। ठीक है,
सैलरी क्रेडिटर्स अगर इसको हम यहाँ ले आए कितना आएगा 40,000। ओके, यहाँ आ गया मेरा। बॉर्डर क्रॉस मत कर देना, अगर आप बॉर्डर क्रॉस करोगे वीजा चाहिए, वरना आपका बैलेंस शीट रॉन्ग हो जाएगा, याद रखना। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अगेन मेरा एक एसेट है, उसको मैं यहाँ ले जाता हूँ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स मेरा एक एसेट है, उसको मैं यहाँ ले गया। 8,000 रुपीज मेरा आ गया यहाँ। ओके, फिर आ गया मेरा बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। अगेन प्लांट एंड मशीनरी इज एन एसेट, तो यहाँ ले जाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, एक साल में खत्म नहीं होगा, अगले साल भी रहेगा, एक दिन में थोड़ा खत्म हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। 15,000 सब मेरा, देखो मैंने डेबिट साइड का सब आइटम को डेबिट साइड में लिख रहा हूँ, उसको मैं उसका बॉर्डर चेंज नहीं कर रहा। बिल्डिंग में मेरा एक एसेट है, वो भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बिल्डिंग मेरा यहाँ पर आ गया, तो आ गया 20,000 यहाँ आ गया। ठीक है, 20,000, एक और जीरो ले लो तो 20,000 यहाँ आ गया। ओके, बिल्डिंग आ गया। फिर आ जाते हैं फर्नीचर की बात करते हैं। फर्नीचर, अब मैंने तुम लोग को सिखाने के लिए हड़बड़ी में ये सम्स ले लिया है, मैंने इसको एक बार भी बनाया नहीं है। ठीक है, अगर इसमें कोई अमाउंट में इधर उधर एक भी अमाउंट रॉन्ग कर दूंगा तो ये मेरा टैली नहीं होगा। तो मुझे थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है कहीं मैं पोस्टिंग गलत कर रहा हूं तो मेरे को थोड़ा बता देना। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। अगर पावर होता तो वो डायरेक्ट होता, इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको इनडायरेक्ट लेंगे। तो मैं इसको ले लिया पीएल में। ठीक है, इसको मैं ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी समझूंगा, तो मैंने इसको यहाँ ले लिया। इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा मेरा 700 यहाँ, ये सब मेरा पीएल में जा रहा है। ठीक है, ड्रॉइंग्स। ओके, नाउ देखो ड्रॉइंग्स जो है वो कैपिटल डेबिट साइड में है ड्रॉइंग्स। हाँ, ठीक है, तो मेरे को उसको एसेट में लिखना चाहिए क्योंकि वो डेबिट साइड में है तो इधर जाना चाहिए, पर मैं उसको लायबिलिटी साइड में लिखूंगा। मैं उसका साइड चेंज कर रहा हूं तो मैं उसको लेस करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं इसका 8,000 जो पोस्टिंग है, मैं थोड़ा सा ड्रॉइंग्स का पोस्टिंग यही कर दूंगा, थोड़ा सा मैं नीचे कर दे रहा हूँ। ठीक है, इनर कॉलम में, लेकिन मैं इसको लेस करूंगा। ठीक है, ड्रॉइंग्स को मैं करूंगा लेस। ठीक है, ड्रॉइंग्स को मैं करूंगा लेस। ठीक है, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ठीक से करना, इनर कॉलम में बनाना। ठीक है, आपको 80,000 एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग करके आउटर कॉलम में कर देना, पर मैं इसको यहीं लिख दे रहा हूं अभी। ठीक है, सैलरीज की बात कर रहे हैं, सैलरीज मेरा अगेन पीएल का आइटम है, यहां लिख ले रहा हूं, इनडायरेक्ट खर्चा है तो मैं सैलरीज को यहां ले जा रहा हूं। ठीक है, अगर वेजेस होगा तो डायरेक्ट जाएगा। ठीक है, सैलरीज हो गया मेरा यहाँ पे कितना दिखा रहा है 6,000, तो मैं 6,000 सैलरीज दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट साइड में है, अगेन मेरा इनडायरेक्ट खर्चा है, तो मैं इसको क्या नाम है फिर से पीएल में डाल दे रहा हूं। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मैंने इसको यहां डाल दिया। ओके, अब ये हो गया 2,000। ठीक है, 2,000 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब है कमीशन रिसीव्ड। देखो ये क्रेडिट साइड का आइटम है। ठीक है, और डायरेक्ट इनकम नहीं है मेरी, इनडायरेक्ट इनकम है, तो मैं इसको पीएल के क्रेडिट साइड में ही डालूंगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं क्योंकि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, बाय कमीशन रिसीव्ड। ओके, कमीशन रिसीव्ड। ओके, यहाँ पर आ गया। ओके, यहाँ आ गया मेरा 9,000 रुपीज यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इस ट्रायल बैलेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम मिसिंग दिख रहा है मुझे, वो है वेजेस। ठीक है, यहाँ पर वेजेस नहीं है। ठीक है, अगर वेजेस होता तो वो ट्रेडिंग में आता। ठीक है, और इसमें मुझे ओपनिंग स्टॉक भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है हम लोग के पास में, हो सकता है नया बिजनेस चालू किया है तो ओपनिंग स्टॉक नहीं है। अगर ओपनिंग स्टॉक होगा तो सबसे पहला आइटम यहाँ पर आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक। अंडरस्टूड, सबसे पहला आइटम यहाँ पर आना चाहिए। हो सकता है नया बिजनेस कर रहे हैं लोग, इसी के लिए ओपनिंग स्टॉक नहीं है, लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर में है। ठीक है, अब ये ट्रायल बैलेंस ना बहुत सेंसिटिव होता है। अगर हम यहां पर कोई भी आइटम डाल देंगे, मान लो अगर हमने डेबिट साइड में कोई आइटम डाल दिया तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, या हमने क्रेडिट साइड में डाल दिया तब भी टैली नहीं करेगा। तो ये ऑलरेडी जो फिगर आया ना, ये डबल एंट्री के थ्रू फिगर आया हुआ है। ठीक है, तो हमने हर एंट्री की डबल एंट्री की थी, इसी के लिए ये हमारा टैली हो रहा है। अब अगर हम इसको 50,000 को यहां पर घुसा देंगे तो ये क्या नाम है, इसका डबल एंट्री सिस्टम नहीं होगा, इसका डबल एंट्री नहीं करेंगे तो हमारा ये ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। इसी के लिए अगर हम कोई एडजस्टमेंट को एंटर करते हैं तो उसका हम डबल इफेक्ट देंगे। ठीक है, उसका एक लॉजिक भी होता है, पर वी आर नॉट गोइंग टू द लॉजिक। तो हम क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में नहीं है, हम इसको बाहर से एडजस्ट कर रहे हैं, इसको जबरदस्ती घुसा रहे हैं, तो हम इसका डबल इफेक्ट देंगे। इसका डबल इफेक्ट हम कहां देंगे, एक हम ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, थोड़ा यहां लिख देता हूं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक हम इसको यहां लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 50,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके, एक यहां आ जाएगा, और एक इसका इफेक्ट हमको और देना होगा क्योंकि हम ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसका डबल इफेक्ट नहीं देंगे तो ये नहीं आएगा, तो मैं इसको एक दूंगा, एसेट साइड में इसका मैं इफेक्ट दूंगा। अगर तुम लोग मेरी रेगुलर क्लास करते तो मैं इसको बहुत अच्छे से समझाता, और मेरे सारे बच्चे जो हैं वो फाइनल अकाउंट्स को विद इन 7 to 8 मिनट्स कर लेते हैं। ठीक है, दे हैव बिकम सो गुड, आप लोग भी हो जाओगे, टेंशन करने का बात नहीं है। तो डबल इफेक्ट मैंने यहाँ पे 50,000 रुपीज यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अब मेरी सारी एंट्री कंप्लीट है, एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। ठीक है,
मैंने कोई भी देखो जो डेबिट का आइटम है सबको डेबिट में लिखा है, और अगर मैंने उसका साइड चेंज किया है तो मैं उसको माइनस कर रहा हूं, ठीक है, उसका नेगेटिव दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल कैश मेरा डेबिट का आइटम था, कैश 2000 यहां आ गया। कैपिटल मेरा क्रेडिट का आइटम था, कैपिटल 80,000 यहां आ गया। परचेज मेरा डेबिट का आइटम था, 85,000 यहां आ गया। सेल्स मेरा क्रेडिट का आइटम था, ट्रेडिंग का मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया। सेल्स परचेज रिटर्न क्रेडिट में था, मैं उसका साइड चेंज कर रहा हूं, लेकिन मैं उसको लेस कर दे रहा हूं, लेस कर दे रहा हूं। अगर मैं नहीं करना चाहूं तब भी ठीक है, मैं चाहूं तो उसको क्रेडिट साइड में भी छोड़ दूंगा ना, तब भी मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा। लेकिन क्योंकि मैं उसको डेबिट में लेके आ रहा हूं तो मैं उसको नेगेटिव कर दूंगा, माइनस कर दे रहा हूं। सेम फॉर सेल्स रिटर्न, अगर मैं चाहूं तो उसको डेबिट साइड में भी लिख सकता हूं, लेकिन क्योंकि मैं उसको इसका साइड चेंज कर रहा हूं, क्योंकि उससे मेरे को डाटा अच्छा आएगा कि कितना सेल हुआ था, उसमें से कितना रिटर्न हुआ, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लेस कर रहा हूं, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड मेरा पेएल का आइटम है, मैंने सीधा देखो डेबिट साइड में डाला डिस्काउंट अकाउंट यहाँ पर, ठीक है। मैं ये वाला कर्ज थोड़ा सा ले लेता हूँ यहाँ आप लोगों को समझाने के लिए, ये ले लिया मैंने, ओके। अब देखो प्रिंटिंग जो है 5000 मेरा इनडायरेक्ट खर्चा है, ठीक है, इनडायरेक्ट खर्चा है प्रिंटिंग का 5000, मैंने सीधा डाल दिया 5000। इससे मैं चेक भी कर रहा हूँ मैंने बैलेंस ठीक किया कि नहीं। सन्डी डेटर 70,000 एसेट है, मैंने सीधा सीधी ले लिया, सन्डी 70,000 यहाँ पर आ गया। एडवर्टीजर 9000 पीएल में जाएगा, इनडायरेक्ट खर्चा है, 9000 मैंने डेबिट का डेबिट में डाला। सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरा क्रेडिटर्स में है, देखो क्रेडिट में है तो मैंने इसको क्रेडिट में ही डाला है, 40,000 क्रेडिट में डाला है, डेबिट में नहीं डाला। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ट्रेडिंग में जाएगा, पीएल में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा, हो सकता है ऐसा कोई एंट्री, तो आप उसका साइड चेंज मत करना, ठीक है। अगर डेबिट की एंट्री है उसको डेबिट साइड में डालना, या तो ट्रेडिंग का डेबिट में, या पीएल का डेबिट में, या एसेट साइड में। अगर क्रेडिट की एंट्री है तो उसको आप क्रेडिट साइड में डालना, या कि ट्रेडिंग का क्रेडिट में, पीएल का क्रेडिट में, या लाइबिलिटीज में। वैसे सम्स करते करते आप लोग प्रैक्टिस हो जाएगा तो सब आप सीख जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। इन्वेस्टमेंट्स मेरा एसेट्स है तो आ गया देखो 8000 इन्वेस्टमेंट्स आ गया। बिल्डिंग मेरा एसेट है तो बिल्डिंग आ गया 20,000, ये देखो यहाँ आ गया। फर्नीचर एसेट्स है 6000, देखो मैंने इसका डेबिट का सारा आइटम डेबिट में डाल रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी फिर डेबिट में है, खर्चा है, पीएल का है तो मैंने पीएल में डाल दिया। पोस्टेज, ओ देखो रीचेक करने से फायदा हो गया ना, मैं ये मिस कर दिया था यहाँ पे, देखो अभी हम लोग का ये बैलेंस शीट टैली नहीं होता तो हम लोग को बहुत तकलीफ हो जाता, तो हम लोग को यहाँ पे मिल गया है। हमने पोस्टेज नहीं डाला था यहाँ पे, अभी हम डाल देते हैं, ठीक है। अगर हम एक भी एंट्री मिस करेंगे तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। तो पोस्टेज 400 हमने नहीं डाला, तो हम पोस्टेज को 400 डाल दे रहे हैं, इनडायरेक्ट खर्चा है। इसके लिए हम लोग को चेक कर लेना चाहिए कि हम सारी एंट्री को डाल दिए है कि नहीं, ठीक है, 2 बार चेक कर लेना। मैंने इसका रफ सम बनाया भी नहीं है, आई होप कि पहली बार में टैली हो जाए, ठीक है। चलो फिर आ जाते हैं ड्रॉइंग्स 8000, मैंने यहां लिखा था वो डेबिट का आइटम है तो मुझे एसेट में लिखना चाहिए, लेकिन मैं यहां पर लाइबिलिटी में ला रहा हूं, इसका साइड चेंज कर रहा हूं तो मैं इसको लेस कर दूंगा, ओके। उसके बाद आते हैं सैलरीज, अगेन 6000 मैंने यहां लिख दिया है, 6000 का सैलरीज। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2000 इनडायरेक्ट है, मैंने यहां लिख दिया 2000, ठीक है। कमीशन रिसीव क्रेडिट साइड में ध्यान रखना, ठीक है, तो हम इसका साइड चेंज नहीं करेंगे। और मेरा इनडायरेक्ट इनकम है तो मैंने इसको 9000 यहां लिख दिया है, ओके। एक मेरे पास एडजस्टमेंट है, खाली एक एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का 50,000 का, याद रखना है ट्रायल बैलेंस के बाहर में है तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसी के लिए मैं इसका डबल इफेक्ट दूंगा, डबल एंट्री सिस्टम में। एक मैं इसको ले रहा हूं ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, और एक मैं ले रहा हूं इसको एसेट साइड में यहाँ पर, तो ये मेरा डबल इफेक्ट कंप्लीट हो गया। अब इसको टैली करने की कोशिश करते हैं, आई होप ये फर्स्ट टाइम में हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग से जीपी निकालेंगे, यहाँ पर थोड़ा जगह का प्रॉब्लम हो गया है, शॉर्टेज हो गया, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कट पेस्ट करके ऊपर ले जाता हूँ, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, पेस्ट करके अब मेरे को जगह मिल जाएगी, ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो आप सबसे पहला काम करना, मुझे टोटल करना है। इसका टोटल कैसे करूंगा, मैं इस दोनों को ऐड करके यहाँ पर करके इसका मैं टोटल करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको करता हूँ सिग्मा, तो मेरा टोटल आ गया यहाँ पे 1,54,000। जो साइड का टोटल ज्यादा होता है वो हम दोनों साइड लिख देते हैं, यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा, इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ये किया मैंने कॉपी, और ये टोटल मेरा 1,54,000 मैंने कर दिया पेस्ट। नहीं ये क्या हो गया, ये इसको डिलीट कर देते हैं, इसको कॉपी करना है। भाई साहब आप कहाँ चले गए, आप क्यों बदमाशी कर रहे हो, ये कॉपी हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। इसको यहाँ करता हूँ पेस्ट, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो हम लोग थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, इसको हम लिख ही देंगे, ठीक है। 1,54,400 मेरा आना चाहिए, ठीक है, 1,54,000, अरे यार 1,54,400, ओके, यहाँ पर ये आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों साइड का टोटल आना चाहिए 1,54,400, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इस तरह से डबल करके डाल दिया, ठीक है। अब देखो इतना मेरा इनकम हुआ, बेसिकली इतना रुपया मैंने कमाया, और 80,800 एक्चुअली मेरा एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब कितना रुपया मेरे पास बच गया, ठीक है, ये तो आप सभी को पता है। तो यहाँ पर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं 1,54,000 में से 79 और 1,800 को माइनस कर दूंगा, ठीक है।
तो आप लोग अपना नॉर्मल कर लीजिए, इसको जरा माइनस करके बताइए मेरे को कितना होना चाहिए, जब तक मैं भी अपना कैलकुलेटर खोल के एक बार कर रहा हूँ जिससे मिस्टेक नहीं हो जाए। आई एम ट्राइंग कि हम लोग का फर्स्ट टाइम में ये टैली हो जाए, है ना। होना चाहिए कि नहीं, जल्दी बताइए कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। वेयर इज द कैलकुलेटर गॉन, ये जब जरूरत होता है तो वो भी नहीं मिलता है, लेकिन खैर हम लोग ढूंढ लेंगे इसको, टेंशन करने का बात नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस। ओके, सो आई गॉट माई कैलकुलेटर्स आउट। तो 1,54,000, तुम लोग बोलोगे सर एक्सेल में भी काम हो जाएगा, पर सर इज नॉट दैट स्मार्ट। ठीक है, एक्सेल में भी आता है लेकिन मुझे नहीं आता करना। तो इसमें से हम 79,000 माइनस करेंगे और हम माइनस करेंगे 1,800, इस दोनों को हम माइनस कर देंगे, तो मेरा आ रहा है 73,600। ठीक है, ये आ रहा है मेरा 73,600। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे फर्म ने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है 73,600। ओके, अब हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे पीएल में, क्योंकि हमको नेट प्रॉफिट निकालना है। ये हो गया मेरा मोटा मोटी हमने इतना कमाया। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं, तो मैं इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहां से यहां ट्रांसफर कर लूंगा। 73,600 को मैं यहां ट्रांसफर कर लिया, ऐसे होता है ना। माने मोटा मोटी मैंने कितना रुपया कमाया, 73,600 कमाया। इसके अलावा मेरे बहुत सारे खर्चे थे जो मैं अब निकालने वाला हूं, इसको निकाल के मेरा आएगा नेट प्रॉफिट। तो अपन इस दोनों को ऐड कर लेते हैं, 73,600 और 9,000 को अपन ऐड कर लेते हैं, यहाँ अपन ऐड करके लिख देंगे इसको, जिग्मा टोटल मार देते हैं। 82,600 मेरा यहाँ आ रहा है। तो मैं दोनों साइड, क्योंकि ये साइड ज्यादा है, तो मैं 82,600 यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको भी मैं डबल ब्रैकेट में डाल दे रहा हूं जिससे एक थोड़ा डिफरेंस आ जाए। ओके, अब ये मेरा मेन इतना मेरा इनकम है, इसमें से मेरे को ये सारे खर्चे माइनस करने हैं। ठीक है, एक बार मैं सबको ऐड करके देख लेता हूं कितना खर्चे हैं। ये टोटल मेरा खर्चा जो है वो है 23,600। ठीक है, तो मैं बेसिकली 82,000 में से ओके मेरे को माइनस करना है 19 एक सेकेंड, मेरा कितना 82,600 में से जो मेरे नेट खर्चे हैं दैट इज 23,600, मैं उसको माइनस कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा नेट प्रॉफिट विच इज दिखा रहा है 59,000 दिखा रहा है। ओके, सो दिस इज कमिंग 59,000, मैं इसको लिख देता हूं 59,000। सो दिस इज माय नेट प्रॉफिट, यानी कि मेरे फर्म ने इतना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, टू नेट प्रॉफिट्स। ओके, यहां आ गया मेरा नेट प्रॉफिट्स। ठीक है, इस नेट प्रॉफिट को क्या करता हूं, ये तो मेरा पैसा है, मैंने फर्म में 80,000 लगाया था और मेरे फर्म ने 59,000 कमाया, तो मैं अपने कैपिटल में ऐड कर दूंगा ऐड नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये मेरा फर्म ने कमाया तो मैं नेट प्रॉफिट को ऐड कर दिया। तो नेट प्रॉफिट को मैं ऐड करूंगा, कितना ऐड करूंगा 59,000, दोनों को ऐड कर दूंगा, 80,000 और 59,000 को ऐड करके मेरा यहाँ टोटल आ रहा है 1,39,000। ठीक है, 1,39,000 मेरा पैसा निकल रहा है, लेकिन मैंने ऑलरेडी फर्म से 8,000 रुपीज निकाल लिया। ठीक है, मैंने फर्म से 8,000 रुपीज निकाला, मेरे घर के खर्चे भी तो भाई, है ना, खाली बिजनेस करेंगे खर्चे भी तो होते हैं, नहीं होते क्या खर्चे। ठीक है, तो मैंने इतना रुपया मैं अपने घर ले गया। ठीक है, तो मैंने इसके लिए इसमें से निकाल के इतना आ गया, अब मैंने इसमें से क्या नाम है तुम्हारा 8,000 रुपीज माइनस कर दिया, तो माइनस करने के बाद कितना बचेगा 1,31,000, 1,31,000 मेरे अकाउंट में बच गया। ठीक है, माने इतना मैंने पैसा लगाया 80,000, मेरे फर्म ने 59,000 कमाया, तो मैंने नेट प्रॉफिट को ऐड कर दिया, और मैं अपने घर खर्च के लिए 8,000 ले गया तो मैंने लेस कर दिया, मेरा फर्म में निकलता है 1,31,000 प्लस सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है 40,000, दोनों को ऐड कर दूंगा लाइबिलिटी साइड को, तो मेरा यहाँ का टोटल आ रहा है 1,71,000। ओके, ठीक है, अब हम लोग को मेन काम करना है, हम लोग को इस साइड का टोटल करना है। अगर ये साइड भी 1,71,000 आ जाता है तो हमारा बैलेंस शीट करेक्ट है। आई होप मैंने फर्स्ट टाइम किया रैंडमली, आई होप करेक्ट, यस, फर्स्ट टाइम में हम लोग का बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट आ गया है। ठीक है, दोनों साइड टैली हो गया है, आई एम सो हैप्पी। मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था क्योंकि मैंने इसको जल्दी जल्दी में ट्राई नहीं किया और मैं सीधा सीधी आप लोग के पास आ गया, तो मेरा ये दोनों साइड टैली हो जा रहा है यहाँ पे 1,71,000 से। ओके, समझ में आ रहा है, तो कितना इजी है, इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, बहुत इजी है। हम लोग अगर इसको करेंगे 4-5 सम्स आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग का ये टैली हो जाएगा। इसमें सबसे अच्छी बात क्या, मिस्टेक होने का कोई सीन नहीं है, तो हम लोग को पूरे के पूरे 6 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, ट्रायल बैलेंस में कोई टेंशन नहीं है, ट्रायल बैलेंस हम लोग को दिया रहेगा एग्जाम में, दोनों का बैलेंस टैली होगा, हमको खाली ये सारी एंट्रीज को इनके घर भेजना है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, जो डायरेक्ट एंट्रीज है वो ट्रेडिंग में जाएंगी, जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो रेवेन्यू पीएल में जाएंगे, और जो बैलेंस शीट्स हैं जो माने जिसके बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा वो हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, फिर से बता दूं, जितना भी डेबिट साइड का आइटम है आप उसको डेबिट साइड में रखिए, उसको क्रेडिट में मत डालिए, जो क्रेडिट साइड का आइटम है उसको क्रेडिट में रखिए, उसको डेबिट में मत डालिए। माने हिंदुस्तान अलग पाकिस्तान अलग, है ना। अगर डेबिट मेरा हिंदुस्तान है तो मेरा हिंदुस्तान कौन कौन सा साइड होगा मैं फिर बता दूंगा आपको,
ये मेरा डेबिट साइड है और ये मेरा डेबिट साइड है और ये मेरा डेबिट साइड है। ओके, अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें तो ये दोनों क्रेडिट साइड है और ये मेरा क्रेडिट साइड है। ओके, तो अगर कोई ऐसी एंट्री आ जाती है, फॉर एग्जांपल आ गई बुक डेब्ट्स, ठीक है। अब बुक डेब्ट्स हो सकता है बहुत जन आप लोग को उसका मतलब नहीं मालूम। बुक डेब्ट्स का मतलब होता है डेटर्स। अगर आपकी एंट्री आ गई बुक डेब्ट्स तो आप कहां डालोगे, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपने देखा लेकिन वो डेबिट साइड में दिया हुआ है इसका अमाउंट। तो हम क्या करेंगे, हम बॉर्डर पास नहीं कराएंगे उसको, हम डेबिट साइड का आइटम को डेबिट साइड में ही डालेंगे। तो बुक डेब्ट्स को हम या तो ट्रेडिंग का डेबिट में डाल दो, या पीएल के डेबिट में डाल दो, या बैलेंस शीट में डाल दो। आप उसका साइड चेंज मत करना। वैसे बुक डेब्ट्स हमारा डेटर्स होता है तो वो एसेट्स में ही जाएगा, ठीक है। अगर आपसे गलती हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो उसको क्रेडिट में मत डालना, अभी जब भी डालोगे डेबिट में डालना, जिससे आपका एंट्री कभी रॉन्ग नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो बहुत ईजी है, इसको बनाना भी आसान है। देखो 30 मिनट्स में हम लोग ने इसको कर लिया एक सम्स को। अगर आप लोग 4-5 सम्स को इसको आप मेहनत कर लोगे तो ये आपका श्योर शॉट इसमें सम्स आ जाएगा। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। जैसे हमारे एक तो हमने देखा था, एक तो वो जो हमारा दिया हुआ है, क्या नाम है, सैंपल पेपर में एक तो ऐसा सम आया हुआ है, तो आपको पूछ लेगा कि परचेज से लेस करेंगे रिटर्न तो कितना अमाउंट आएगा, ठीक है। या आपको ये तीनों साइड दे देगा, आपको ये माइनस करके लिखना पड़ेगा। या कोई एक एंट्री है, फॉर एग्जांपल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, आपको यहाँ पे डैश दिया हुआ है, आप देख लो कोई एंट्री छुटी तो नहीं है, वो ट्रेडिंग की एंट्री है या पीएल की एंट्री है, आपको उस तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर आपके पास टाइम हो तो आप ये पूरा फॉर्मेट बना देना। अगर आपको ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स वाला सम्स आए तो आप पूरा फॉर्मेट बना के उसमें फिलअप कर देना, और बाद में नीचे भी लिख देना कि नंबर 1 का ये आंसर था, 2 का ये आंसर, 3 का ये, 4 का ये, 5 का। खाली फिलिंग द ब्लैंक्स लिखोगे तो हो सकता है थोड़ा सा, उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। टाइम नहीं होगा तो आप खाली नंबर वाइज फिलिंग द ब्लैंक्स भर के आ जाना। लेकिन अगर आपका टाइम है तो पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना, और नीचे भी दोनों काम करना, माने इसमें भी भर देना और नीचे भी लिख देना फिलिंग द ब्लैंक्स, ब्लैंक नंबर 1 का आंसर ये, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये, ठीक है। आई होप मैंने इसको समझा दिया है। अभी इसको लेकर मैं प्रीमियर करूंगा, तो जिसको समझ में नहीं आएगा आप मेरे प्रीमियर के वीडियो में आके देख सकते हो, ठीक है। आई लव यू। और बैक बेंचर्स अकेडमी में एडमिशंस हो रहे हैं, प्लीज आप लोग सब एडमिशंस लीजिए, और आप लोग सबसे मैं मिलूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। 11 में एडमिशंस हो रहे हैं, ठीक है। 9 के भी बच्चों लोग को बोल दो। चलो बाय, आई लव यू ऑल, ठीक है। तो मैं इसका प्रीमियर अभी फटाफट करूंगा, ओके।